जी सर, स्टार्ट कीजिएगा। जो ज्वाइन करने वाले उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ऑलराइट, सो देखिए, ये एक हमारे पास प्रॉब्लम 5 एग्जाम्पल 5.1 है चाओ की। ठीक है। हम वापस दोबारा जो चैप्टर 5 की तरफ आए हैं चाओ का। और ये आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है या मैं इसको और मैं जो है सर थोड़ा सा जूम कीजिएगा। एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाउ आई थिंक बेटर। ओके, सो ये 5.1 एग्जाम्पल है और ये देखिए अगेन एक फेमिलियर प्रॉब्लम है आप लोगों की जो आपने इससे पहले की है। वो है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और जो कि एक स्प्रिंग और जो हमारे पास एक सिंपल एक बॉडी है ऑफ सम मास एम, वो एक स्प्रिंग के साथ लगी हुई है और हमने उसको ज़रा सा जो है वो एक्स डायरेक्शन में उसको प्लग किया और छोड़ दिया। तो वो इस मीन पोजीशन के अराउंड जो है टू एंड फ्रो जो मोशन है वो शुरू करेगा। ये प्रॉब्लम आप मेरे ख्याल से मैट्रिक क्लास से करते चले आ रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू डू इट विद हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। और आप देखेंगे कि आपके पास एग्जैक्टली वही रिजल्ट्स आएंगे जो कि आपने इससे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स इस्तेमाल करके हासिल किए हैं। तो ये इस प्रॉब्लम में आपको मालूम ये करना है कि क्या क्या रहा है। वो कह रहे हैं सॉल्व द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय बाय हैमिल्टन्स मेथड। फाइंड द हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन मालूम करना है, एंड द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मालूम करनी है, एंड आइडेंटिफाई एनी कंजर्व क्वांटिटी। और कोई भी जो कंजर्व क्वांटिटी हो रही हो उसको आप जो है मालूम करेंगे। तो आपको मालूम है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस पूरे सिस्टम की, ये जो क्योंकि बेसिकली जो जो पार्ट जो बॉडी है ऑफ सम मास एम वो ऑसिलेट कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत आसानी से लिखी जा सकती है हाफ एम एम एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर लिखी जाती है। ठीक है। तो जब हम लेग्रांजियन लिखेंगे तो वो टी माइनस वी दैट इज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। अब चूंकि आप जानते हैं कि हमारे पास हैमिल्टोनियन की डेफिनेशन है वो ये है कि एच समेशन जे बी जे क्यू डॉट जे माइनस एल। तो लेग्रांजियन तो हमारे पास मौजूद है। हमें जो क्या चाहिए, बेसिकली पी जे चाहिए, यानी कि इस प्रॉब्लम के लिहाज से हमें जनरलाइज मोमेंटम चाहिए। इस प्रॉब्लम के लिहाज से हम इसको लिखें तो हमें क्या चाहिए, पी एक्स चाहिए, मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स डॉट चाहिए, और माइनस एल तो हमने यहाँ पे लिख ही लिया जो कि बराबर है हाफ हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे चूंकि आप जैसे आप इसके देखिए सिमेट्रीज देखते चले आ रहे हैं, हम हमेशा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं। तो हमें मालूम है कि मोमेंटम हमें निकालनी पड़ेगी। तो मोमेंटम निकालने के लिए हमने क्या किया, पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट किया। तो जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स डॉट के साथ लेग्रेंजियन का, तो वो हमें एम एक्स डॉट दे देगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो एम टाइम एक्स डॉट बचेगा। तो वो अब तो यहाँ समेशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। यहाँ तो अगर मल्टी वेरिएबल होते तो इस्तेमाल होता है, जो कि हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ हमने पी एक्स की वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है। तो वो बराबर है एम एक्स डॉट के। अच्छा, एक 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 एक्स डॉट यहाँ लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हो गया माइनस हाफ, बाकी टर्म वैसे के वैसे रही, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई। ठीक है। अगेन यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका माइनस 1, हाफ है तो आप ये आधा रह गया, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और ये प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये आपके पास आ गई एंड दिस इज योर हैमिल्टोनियन। वही इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एम एम टाइम्स एक्स डॉट, यानी कि ये पूरा पी एक्स हो गया, ये एक्स डॉट हो गया, और ये हमारे पास लेग्रांजियन लिखा हुआ है। ठीक है। जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली ये चीज़ आ गई। अब अगेन इसको चूंकि हमें मोमेंटम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि हैमिल्टोनियन जो है वो तो मोमेंटम की फॉर्म में लिखा जाता है। मोमेंटम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो एक्स लिखा हुआ है, इसको हमें मोमेंटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मोमेंटम बराबर है एम एक्स डॉट के। तो अब अगर मैं इसको स्क्वायर करना चाहूँ तो ये पी स्क्वायर
और एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर होगा। एक्स डॉट स्क्वायर तो मेरे पास है, तो मतलब मुझे एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हाफ 1/2 एम, और ये पी एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली टोटल एनर्जी के बराबर भी है। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उसका वजह वजह ये है कि हम जो फोर्स इसके पीछे लग रही है, जो अभी हमने कहीं डिस्कस नहीं की, लेकिन हम जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम में जो फोर्स लग रही है वो हुक्स लॉ है, एफ माइनस के एक्स, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। और वो कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से, और आप एक बात, दूसरी बात देखें कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हरगिज भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, वो केवल सीधे सीधे जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है। तो एक तरह के हमारे पास ये हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट का ये सिस्टम बन रहा है। तो उस सूरत में हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस केस में ये सिर्फ हैमिल्टोनियन ही इसके बराबर नहीं, बल्कि ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के भी ये जो है वो आई मीन बराबर है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपको बहुत श्योर हो कि आप कंजर्वेटिव सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और पोटेंशियल आपके का जो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, जिस पोजीशन डिपेंडेंट है, तो आप बजाय ये इतने सारे स्टेप्स करने के, आप सिंपल हैमिल्टोनियन विच इज इक्वल टू टी प्लस वी, यानी कि टी प्लस वी या यू, जो भी आप कहना चाहें, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी लिख सकते हैं। और आप देखें ये इसका काइनेटिक एनर्जी है और ये इसका पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। Okay, so now we have Hamilton's. I mean, basically we have Hamiltonian. अब हम Hamilton's equation of motion जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसने सारा कुछ अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसने बता दिया कि यहाँ ये चीज़ टोटल एनर्जी के बराबर भी है, तो पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस के एक्स स्क्वायर होगा। अब हमने ये जो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन आती है, आई मीन हैमिल्टन की फर्स्ट इक्वेशन, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट की, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी। तो आप देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पी ओवर एम बचेगा। ठीक है। पी ओवर एम, और ये बराबर किसके होता है, ये बेसिकली बराबर होता है एक्स डॉट के। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं कि पार्शियल एच बाय पार्शियल पी जे, इट गिव्स मी क्यू डॉट जे। हमारे केस में ये क्या है, ये पार्शियल एच बाय पार्शियल पी एक्स है। ठीक है। इज इक्वल्स टू, इट विल गिव मी एक्स डॉट, देखिए। ठीक है। तो जब मैंने इस चीज को कैलकुलेट किया, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी एक्स को, तो इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया पी एक्स ओवर एम, और ये बराबर किसके, एक्स डॉट के। तो ये मुझे कुछ नहीं दे रहा, ये बस मुझे मोमेंटम की डेफिनेशन दे रहा है कि मोमेंटम बराबर है एम टाइम्स एक्स डॉट के, जो कि हम जानते हैं। कोई इसने हमारी कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा नहीं किया। और यही वजह है, जैसे मैं बार बार मैंने इससे पहले भी कहा कि चाव ने कहा है कि ये वाली जो इक्वेशन होती है वो हमारे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं, जो नई इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे पास इस इक्वेशन से आती है, यानी कि पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू, पार्शियल एच बाय, इसको बेहतर है कि हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें पहले, क्यू जे। ठीक है। क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी डॉट जे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन देती है। और हमारे केस में ये क्या हो जाएगी, पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स, और ये हमें देगी माइनस पी डॉट ऑफ पी एक्स देगी। तो अब हम जब पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स कर रहे हैं, तो ये हमें क्या देगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इट विल गिव अस के एक्स दे देगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास माइनस पी डॉट एक्स। ठीक है। तो अगेन, जैसे मैंने अभी पिछले सेशन में कहा कि यहाँ पर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का काम खत्म हो गया कि आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास पी एक्स आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो एक्स डॉट निकालें, और उसको आप अगर जो है, यानी कि ये जो इक्वेशन आई थी आपके पास, फॉर एग्जांपल पी एक्स ओवर एम आया था, यहाँ से उसने एक्स डॉट दे दिया था। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप दोनों तरफ सॉल्व करके एक्स डॉट को इन टर्म्स ऑफ पी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से पी एक्स, ये जो हमारे पास पी एक्स आएगा, उसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये आपके पास हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स से चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं जो हमारे पास इससे पहले के नोन रिजल्ट्स हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है के एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव साइन पी डॉट एक्स, तो यहाँ हम
पी डॉट एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो जैसे कि हमें बस पी एक्स इक्वल टू एम एम टाइम्स एक्स डॉट लिखा हुआ है, अगर मैं इसका डॉट एक दफ़ा और डॉट ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी डॉट एक्स और एम टाइम्स एक्स डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है, वो उठा के मैं इस जगह पे रख दूँ तो ये के एक्स इक्वल्स टू माइनस एम टाइम्स एक्स डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं अगर फिलहाल इसको मिटा दूँ, मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स डबल डॉट, और ये उसको मैं उठा के इधर ले आऊँ प्लस, और ये हो जाएगा के बाय एम टाइम्स एक्स इक्वल टू 0। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है कि मैं लिख सकता हूँ एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिससे हम छोटी क्लासेस से वाकिफ हैं। तो अगेन हमने देखा कि एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया हमारे पास जो हमने लैग्रांजियन मैकेनिक्स से हासिल किया था, और इसको जो है हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हासिल किया था, तो ये एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देती है, राइट। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स more slightly more complicated problems, और वो ये है कि देखिए 5.2 अगेन जो हमारे पास चाव की किताब है उसकी एग्जांपल है, वो कह रहा है कि a particle of mass m is attracted to a fixed point O by an inverse square force Fr is equals to minus gmr square और minus k, और ये इस पूरी चीज को उसने k कह दिया। अच्छा देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि इसमें कुछ टाइपोज हैं, आपको पता है कि फोर्स होने के लिए एक एम का होना यहाँ पे और ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाएगी। और इसने इस पूरी चीज़ को के इज सम कांस्टेंट जो कि बराबर है जी न्यूटनियन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक स्मॉल एम कर लें और एक कैपिटल एम, ये कांस्टेंट है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल स्मॉल एम को मून का मास कहते हैं और कैपिटल एम को अर्थ का मास कहते हैं, या फिर आप स्मॉल एम को अर्थ का मास कह दें और कैपिटल एम को सन का मास दे दें, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। बहरहाल ये हमारे पास सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे जो बिगर बॉडी है वो यहाँ बैठी हुई है, और वो एक स्मॉलर बॉडी जिसका कि मास स्मॉल एम है उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। यहाँ पे कोई कैपिटल एम वाली बॉडी बैठी हुई है, वो स्मॉल एम वाली बॉडी पे फोर्स लगा रही है, उसका फासला आर है और ये किसी एंगल थीटा के ऊपर ओरिएंटेड है। इस फोर्स की वजह से ये इस तरह का एक जो इलेक्ट्रिकल मोशन होगा वो जनरेट होगा और एक प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे। तो अब आप देखें, आपको मालूम क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग हैमिल्टन इक्वेशन। ठीक है, अब हैमिल्टन इक्वेशन निकालने के लिए आपको मालूम है कि आपके पास सबसे पहले आपको लैग्रांजियन लिखना है। लैग्रांजियन लिखने के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इसने अपने आप से नहीं दी क्योंकि उसने फोर्स दे दी। अच्छा, अब ये इसने सिंपल आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमें मालूम है कि वो किस तरह की फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स है बुनियादी तौर पर कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, एफ आर या एफ आर कह लें, या आर इसलिए कह रहा है कि रेडियल फोर्स है, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में लग रही है, थीटा डिपेंडेंट नहीं है। तो एफ आर जो है वो बेसिकली, मैं इसको बेहतर है यहाँ लिख दूँ कि एफ आर इज बेसिकली ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अच्छा, जो कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं उनका सिग्नेचर ये होता है कि दे कैन बी डिराइव्ड और दे कैन बी डिराइव्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल। कोई हमारे पास पोटेंशियल हो, स्केलर फंक्शन हो, उसके नेगेटिव ग्रेडियंट के तौर पे कैलकुलेट हो सकती हैं। अच्छा, अब चूंकि हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें थीटा डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ रेडियल डिपेंडेंस है, तो आई कैन राइट इट दिस इक्वेशन आल्सो एज पार्शियल बाय पार्शियल आर ऑफ यू। तो इन प्रिंसिपल अगर मुझे पोटेंशियल पता हो तो मैं एफ आर कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन अब की दफ़ा इसने क्या किया कि उसने मुझे बजाय यू देने के मुझे एफ आर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा कि मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और माइनस एफ आर टाइम्स डी आर करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे इसको माइनस इन्फिनिटी से आर तक इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी माइनस, और यहाँ पे मैंने जो ये जो पूरी फोर्स है और इस फोर्स को जो उसने यहाँ लिखी हुई है मेरे पास
कहाँ गई, ये जो लिखी हुई है मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, जैसे उसने यहाँ लिख के दिखाया। तो यहाँ पर भी हम माइनस कांस्टेंट ओवर आर स्क्वायर लिखें और डी आर करें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब आप ये प्लस हो गया के ओवर आर स्क्वायर डी आर, लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी आर स्क्वायर नहीं है, सॉरी नहीं सॉरी, ये सही तो कह रहा हूँ, आर स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ये टू ऊपर जाएगा और जब नीचे आके सारा सारी इंटीग्रेशन हो जाएगी तो के ओवर आर हो जाएगा, ठीक है। तो U इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर आर। तो आप अगेन देखें ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जो है वो आर के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी थीटा डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, और यानी कि पोजीशन पे के ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक। तो अब यहाँ क्योंकि ये एक प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके लिए तो हाँ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हम पहले से जानते हैं, हमने ऐसी एग्जांपल्स की भी हैं कि अगर एक बॉडी किसी प्लेन के अंदर मूव कर रही है और वहाँ हमें प्लेनर जो होते हैं ये तो कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट अगर हमें लगाने हो तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखी जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। अच्छा, यहाँ पर आर डॉट और थीटा डॉट दोनों आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर आर भी चेंज हो रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच रहा है तो आर अलग है, और यहाँ पहुंच रहा है तो आर अलग है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो दोनों के रिलेटेड यूनिट वेक्टर्स हैं थीटा और आर के, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से आर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ थीटा भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है हाफ टाइम्स मास टाइम्स आर थीटा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ से आ गई, तो लैग्रांजियन लिखा जा सकता है टी माइनस वी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस, क्योंकि लैग्रांजियन की डेफिनेशन माइनस है और ये माइनस साइन पोटेंशियल का, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसने ये कहा कि आप साथ साथ जो जनरलाइज मोमेंटम है इनकी वो भी मालूम कर लें, क्योंकि हमें पता है जब हम हैमिल्टोनियन लिखेंगे तो हमें वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पी आर है, आर से मुराद रेडियल मोमेंटम जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, पार्शल एल बाय पार्शल आर डॉट, तो आर से ये स्क्वायर से स्क्वायर, टू से टू कैंसिल होगा तो एम आर डॉट हो गई, और पी थीटा किसके बराबर होगा, पार्शल एल बाय पार्शल थीटा डॉट। तो अगेन क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बचेगा। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल लीनियर मोमेंटम है क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में, और ये एंगुलर मोमेंटम है जो कि इसके अंदर थीटा इन्वॉल्व है, थीटा की वेरिएशन हो रही है। तो ये दो हमारे पास जनरलाइज मोमेंटम आ गई। अब हम इसको लिख सकते हैं, अब आप चाहें तो देखिए अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है और हमारे पास फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, राइट। तो उस इस बुनियाद पे हम डायरेक्टली पोटेंशियल हैमिल्टोनियन को लिख सकते हैं एस टी प्लस वी। ये अगेन ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये टी प्लस वी लिखा हुआ है। अच्छा, वी माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है ही माइनस में। बहरहाल ये जो उसने लिखा है ये सिंपल उसने जो है हमारे पास जो ये वाली जो टर्म्स आ रही थी इसकी आई मीन काइनेटिक एनर्जीज की, उसको उसने पी आर थीटा के फॉर्म में पी आर थीटा और पी आर और पी आर थीटा पी आर और पी थीटा के फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वो भी आपको स्टेप्स करता हूँ कि देखिए हमारे लिहाज से फॉर्मूला बनता है वो ये है कि पी समेशन जे पी जे क्यू डॉट जे माइनस एल। अब हमारे पास चूंकि दो वेरिएबल्स हैं, सो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस, कि ये समेशन हटा दूं मैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास आएगा पी आर, इसको हटा ही दूं तो बेहतर है, साफ साफ से लिखूं, पी आर और आर डॉट, ठीक है, प्लस पी थीटा और थीटा डॉट, और माइनस में क्या था, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और वहाँ पर क्या था बीच में हमारे पास नेगेटिव साइन था, सॉरी प्लस साइन हो गया था, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो अब की दफ़ा पे ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस के आर, ये हमारे पास पूरा हैमिल्टोनियन है। तो अगेन अब क्या होगा कि यहाँ पर इसने क्या किया कि पी आर की जो वैल्यू उसने निकाली थी, पी आर की वैल्यू निकाली है इसने एम आर डॉट,
ठीक है, वो उसने यहाँ पे लिख दी, तो ये हमारे पास एम आर डॉट स्क्वायर हो गया। फिर पी थीटा की वैल्यू उसने यहाँ से निकाली थी, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट हो गया हमारे पास। तो ये एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो गया, और ये पूरी टर्म यहाँ हमारे पास आ रही है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस के बाय आर। अगेन देखिए ये हाफ है, ये वन है, ये और यहाँ पर भी सॉरी मैं एम, मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पे एम एम हाफ एम की टर्म मैं यहाँ पे नहीं लिखी थी, मैं इसको लिख देता हूँ। क्या हो गया, मिटा नहीं रहा, तो ये माइनस इधर आ रहा है, तो माइनस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और ये माइनस के बाय आर। तो देखिए हाफ यहाँ वन है, यहाँ तो यहाँ माइनस हाफ है, यहाँ फिर वन है, यहाँ माइनस हाफ है, तो ये आधा हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक एम हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और फिर ये पूरी टर्म माइनस के बाय आर आ गई। और अगेन यहाँ पे हमने पी आर की डेफिनेशन इस्तेमाल की, जो कि बराबर एम टाइम्स आर डॉट के। ठीक है, तो उसका मतलब है कि मैं अगर इस टर्म को माइनस एम से डिवाइड करूँ तो ये एम स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास ये पी आर स्क्वायर एम आर डॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने पी आर में लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर है कि मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम आर से, एम आर स्क्वायर से रादर, क्योंकि यस इस वजह से कि पी थीटा बराबर होता है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर के, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये पी थीटा स्क्वायर एम स्क्वायर आर की पावर 4 थीटा डॉट की पावर स्क्वायर होगा। तो इसी वजह से मुझे एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा है, जो अभी हमने इससे पहले भी वो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह था उसमें देखा था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन ऐसे लिख दी गई है। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम करते हैं, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आर, जो कि आर डॉट के बराबर है, जो कि सिंपल जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पी आर ओवर एम बचेगा। इसी तरह जब मैं जब मैं थीटा डॉट वाली इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा, वो पार्शियल एच बाय पार्शियल पी थीटा है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखें कि ये इक्वेशन मुझे कुछ नहीं दे रही, सवाए इसके एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन दे रही है, जो कि हम जानते हैं कि ये हमेशा दिया करेगी और दिया करती है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। और ये इक्वेशन हमें कुछ नहीं बता रही है, सिर्फ लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन बता रही है कि पी आर इज इक्वल्स टू एम टाइम्स आर डॉट। ठीक है, ये इसने हमें बता दिया। लेकिन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन से आती है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल आर करेंगे, जो हमें पी डॉट आर देगा। तो अब ये मैंने जैसे आपको बताया था कि इसने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप पी आर डॉट कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस साइन यहाँ लगाइए। ठीक है, और अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, आर के साथ आपको डिफ्रेंशिएट करना है। जब आप आर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक आर आपके पास यहाँ पे है, एक आर के टर्म यहाँ पर है और एक आर के टर्म यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा माइनस पी थीटा स्क्वायर ओवर ये 2 से 2 ऊपर गया है, माइनस 2 नीचे आएगा, तो आप जानते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एम आर क्यूब बचेगा और माइनस ये आर ऊपर गया, क्योंकि जब आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फिर एक पावर के साथ मतलब माइनस वन टाइम्स माइनस वन होके ये नीचे आएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, तो के ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। और ये माइनस से आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पी डॉट आर इज इक्वल्स टू पी थीटा स्क्वायर ओवर एम आर क्यूब माइनस के ओवर आर स्क्वायर। ये इसका सही जवाब है जो उसने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और इसी तरह जब आप ये थीटा के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर होगा पी थीटा डॉट बराबर है माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल थीटा के। अब आप देखें इस पूरे हैमिल्टोनियन में थीटा डिपेंडेंट टर्म कोई नहीं है, इसका मतलब है कि ये इसका डेरिवेटिव हैमिल्टोनियन का थीटा के लिहाज से जीरो है। तो वो जीरो होना कोई ताज्जुब की इस बात नहीं है, उसकी वजह ये है कि चूंकि थीटा डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कंजर्व है, ये बात हम जानते हैं। और अगर कोई
वेरिएबल ऐसा हो कि जिसकी मोमेंटम तो मौजूद हो लैग्रांजियन में या हैमिल्टोनियन में, लेकिन वो खुद मौजूद ना हो। जैसे कि हमें मालूम है कि जो है ये आर, ये पी आर जो है वो कैनोनिकल कॉन्जुगेट है आर का। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर और पी आर दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पी थीटा तो मौजूद है लेकिन थीटा डिपेंडेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पी थीटा नहीं, पी थीटा है लेकिन थीटा नहीं है, तो थीटा बिकम ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो भी कोऑर्डिनेट इग्नोरेबल होगा या साइक्लिक होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगी वो हमेशा कंजर्व होगी। तो यहाँ पे पी थीटा जो है वो कंजर्व क्वांटिटी है, इट रिमेन्स द सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसकी वजह भी है, और वो वजह ये है कि चूंकि थीटा डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो फिर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी मौजूद है। तो आप देखें कि अगर कोई वेरिएबल लैग्रांजियन में भी मौजूद नहीं है, जैसे आप देखें लैग्रांजियन में कोई थीटा डिपेंडेंट टर्म नहीं है, तो इंटरेस्टिंगली वही टर्म हैमिल्टोनियन में भी एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई वेरिएबल साइक्लिक वेरिएबल है, सॉरी साइक्लिक कोऑर्डिनेट है किसी मतलब अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है लैग्रांजियन में, तो वही कोऑर्डिनेट साइक्लिक होगा हैमिल्टोनियन में भी, और उसकी करस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व होगी। ठीक है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ द लास्ट काइंड ऑफ एग्जांपल जो कि इस आर्टिकल की है या टॉपिक हम कर रहे हैं 5.3 है, फाइंड द हैमिल्टोनियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा देखिए सर अगेन, सर यस यस, सवाल करें, एक्सक्यूज मी सर। ये सवाल करें। सर इसी इक्वेशन में जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ गया, सही है सर। हाँ हाँ, और अगर इसको हम अगर और भी डिफरेंशिएट करें, मतलब इससे हम फोर्स निकालें, देखो सही है सर। डिफरेंशिएट नहीं, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो सर जितने भी लॉ, मैं एक नेचुरल लॉ, क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। हाँ सर मैं एक क्वेश्चन सर, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो मतलब हमारे पास फोर्स आ जाएगा, सही है सर। इसको डिफरेंशिएट मतलब करो। लीनियर मोमेंटम जो हमारे पास है, पी आर इजिकल टू एम आर डॉट। देखो बात तो सुनो, सही सर। तुम्हारे पास ऑलरेडी पी आर डॉट की वैल्यू आ तो गई है। यस, हमने पहले निकाले थे, हम कंपैरिजन कर रहे थे हमारे हमारे पास, सही है सर। हाँ हाँ, तो वहाँ पे यहाँ पे सर मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर किया, मेरे पास सर मतलब लीनियर में सर पी थीटा आ गया है सर, इसका क्या मतलब है? कहाँ देखो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पी थीटा आ गया तो कोई बात नहीं, तुम चाहो तो पी थीटा की वैल्यू तुम्हें मालूम है, वो तुम इसके अंदर डाल दो तो ये इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगी, उसमें क्या ऐसी अच्छा, बात है। मतलब सर, यस यस सर, तुम मतलब तुम मैं तुम ये पूछ रहा था कि लीनियर में हाँ नहीं तो तुम इसको सिंपलीफाई यस कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज यस, मतलब सिंपलीफाई इट। सर इसको आगे सिंपलीफाई करना होगा सर। हाँ हाँ, यकीनी तौर पे ये जब हम ऑर्बिटल मोशन पढ़ेंगे ना खास तौर पे, जैसे मुझे याद है कि ये जो हमारी इसकी किताब है कैन थ्रॉन्टन वगैरह की, तो जहाँ पे उसने 8वें चैप्टर में बिल्कुल आखिर में जाके मुख्तलिफ ऑर्बिट्स की स्टेबिलिटी डिस्कस की है, तो वहाँ पे इस तरह की इक्वेशन से वास्ता पड़ता है आपका। देखो थीटा आने से, देखो तुम पता है थीटा की कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं है, तो उसके होने से तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इंटरेस्टिंगली, समझ रहे हो। ओके हाँ, सर, यस सर। अच्छा आप 10 मिनट रह गए हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 5.3 के ऊपर मैं ये 10 मिनट लगाऊं। फाइंड द हैमिल्टोनियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए वो सारे स्टेप्स जो अभी हमने अब तक ये हमने दो दो प्रॉब्लम वो और दो प्रॉब्लम ये, यानी कि 4 प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स आपको यहाँ पे करने हैं। हमें लेग्रांजियन हमने इससे पहले मालूम किया हुआ है जो कि इसके बराबर है। ठीक है हमने वहाँ पे मोमेंटम भी मालूम की थी, अगर नहीं की थी तो आप यहाँ पे अभी वन डायमेंशन के लिए करके देख सकते हैं। ये आप, मैंने यहाँ पे लेग्रांजियन लिखा हुआ है वन डायमेंशन के लिए। ठीक है, और पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट जो है वो हमें मालूम है कि मोमेंटम के बराबर होता है, जनरलाइज मोमेंटम के, तो वो हमें एम एक्स डॉट प्लस ई टाइम्स ए एक्स दे देगा। ठीक है, और उसने उसको 3 डायमेंशन में करके दिखाया हुआ है इसने, आप देखें यहाँ पे एरो हेड डाला हुआ है कि तीनों कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड इसके बराबर है। अच्छा फिर आप ये देखिए कि इसको बजाय आप वी में लिखने के,
जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको x में लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो px बराबर है m टाइम्स x डॉट प्लस e जो है चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, e टाइम्स ax एंड py और pz की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइपोज हैं इसलिए मैंने यहाँ करेक्ट कर दिए, डबल डॉट नहीं है, सिंगल डॉट्स हैं। अब आप क्या करें कि यहाँ से आप जो है वो एक्स डॉट्स की चाहें तो वैल्यू निकाल लें, लेकिन मैं तो आपको कहूँगा कि जैसे हम काम करते रहे हैं एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स पे चलें। आप इसके स्टेप्स को ना फॉलो करें तो फिलहाल बेहतर होगा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। अब 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 आपने क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे मालूम है कि क्यू डॉट्स की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा। मैं अगर हैमिल्टनियन को खोलूँ एक्स वाई जेड दोनों के लिए, तो पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट पी जेड जेड डॉट, और लेग्रांजियन मेरे पास माइनस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर और माइनस हाफ एम जेड स्क्वायर प्लस ई फाई की तो कोई कंपोनेंट नहीं है क्योंकि वो स्केलर है। हाँ, जो ये वाली टर्म है आई मीन दिस टर्म, ये चूंकि वेक्टर टर्म है इसके हमें कंपोनेंट लिखना पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है माइनस ई एक्स डॉट ए एक्स माइनस ई वाई डॉट ए वाई और माइनस ई जेड डॉट ए जेड। ठीक है, अब आपके पास चूंकि हैमिल्टोनियन आ गया है ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद अब आप क्या करें कि आपके पास आप यहाँ से पी एक्स की वैल्यू निकालें और यहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो और फिर उसके बाद क्या होगा कि आप वो टर्म्स जो आपके पास यहाँ पे इधर और इधर आ रही होंगी उसको आप यहाँ से आप ये जो टर्म्स आपके पास आ रही हैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं, तो आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा। ठीक है, और उस हैमिल्टोनियन को आप इस तरीके से कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, और वंस आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाए तो आप उससे हैमिल्टन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप निकाल सकते हैं। राइट, और वो आप जानते हैं, आपको अब ये ज़बानी याद हो जानी चाहिए कि पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू जे, राइट, विल गिव यू माइनस पी डॉट जे and partial h by partial pj will give you q dot j, right? और हमारे जो इस केस के अंदर चूंकि तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो आपके पास तीन इक्वेशंस आएंगी। दैट इज टू से यू हैव टू कैलकुलेट पार्शियल h by partial x, that will give you minus p dot x, और उसकी करस्पॉन्डिंग पार्शियल h by partial px, that will give you x dot। वो आप एक तरह से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप अगर चाहें कि तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते रहें या ये, तो मैं आपको इसमें कहूँगा कि आप इसमें कुछ टाइपोज हैं तो उसको आप बजाय वेरीफाई करने के आप बेहतर है कि जो हमने सीखा है उसके साथ आप जो है वो स्टिक रहें, and you will be able to derive this equation। आपका टारगेट ये इक्वेशन है कि आप हैमिल्टोनियन को 1/2m p माइनस ई ए टाइम p माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस ई फाई लिख सकें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस हैमिल्टोनियन को लिखना सीखें। आप कहेंगे कि भाई हमने एक लैग्रांजियन में लिखना सीख लिया था, फिर हैमिल्टोनियन में लिखने की ऐसी क्या ज़रूरत है? तो उसकी वजह ये है कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं और जब आपका वास्ता एटॉमिक फिजिक्स से या मोलेकुलर फिजिक्स से पड़ता है तो वहाँ पर आपको बुनियादी तौर पर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये जो हैमिल्टोनियन है वो आपको बेसिकली बता रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है। तो याद रखिए कि एक एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस की से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। या एक समय को आप को भी छोड़िए, आप ये समझिए कि अगर फर्ज करें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और बाहर से उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही है तो उसका मोशन कैसा होगा या उसकी एनर्जी क्या होगी, तो वो हैमिल्टोनियन से मालूम की जा सकती है। लेकिन ये बात हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो न्यूक्लियस जो मौजूद है यानी कि जो सिंपल प्रोटॉन है उससे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रही है, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी वो आप यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। इन द वेरी सिंपल केसेस में हम उस तरह की चीज़ों को छोड़ देते हैं, बट जहाँ हम बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और जहाँ हम बाकायदा एनर्जी लेवल्स निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं
कि इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से कैसे एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरह की हैमिल्टोनियन की अहमियत का बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि अगर ये हम इस तरह की चीज़ें ना करें तो हमारे जो जवाबात हैं उसमें एरर आएगा। क्योंकि नॉर्मली आप जब अगले सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हैमिल्टोनियन जस्ट बराबर होता है p²/2m प्लस v। v इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। लेकिन ये टर्म जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है E टाइम्स A, राइट, दिस इज कॉल्ड एज मिनिमल कपलिंग in terms of physics या quantum mechanics. This is called as minimal coupling, and that shows the interaction of the charged particle, that is the electron, with the electromagnetic field, right? तो अब चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना कम होता है, तो नॉर्मली हम इस तरह की टर्म्स को जैसे हाइड्रोजन एटम वगैरह की टर्म में हम छोड़ देते हैं, बट it is there, but and when you really try to calculate the energy levels of the hydrogen atom or any other atom or molecule, you have to include this type of interaction जो कि हम अक्सर औकात छोड़ देते हैं, वहाँ पे शायद हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। डिपेंड कर रहा होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन कितनी है कि क्या वो इतनी जो करीब करीब आए हुए एनर्जी लेवल्स हैं उनमें फ़र्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो ये आपको जहन में रखना है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप ये जो इसने सारा कुछ करके निकाला हुआ है, फॉरगेट इट। आपको लैग्रांजियन लिखना आता है, आपने यहाँ से मैंने आपको एक डायमेंशन में लिख दिया, आप इसको एक्सपेंड करके तीनों डायमेंशन में आप चाहें तो लिख दीजिए, ठीक है। बल्कि मैंने यहाँ पर ये सारा काम जो है वो आपके लिए कर ही दिया है। तो जस्ट आपको इसको कंबाइन करें, जैसे हमने यहाँ पे px की वैल्यू पहले डाली थी, और यानी कि जो जनरलाइज मोमेंटम होती थी उनकी वैल्यू डालते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, ये टर्म और ये टर्म करती चली जाती थी। एग्जैक्टली वही काम करना है आपको, थोड़ा सा फॉर्म बनानी पड़ेगी, यू विल बी एबल टू हैव हैमिल्टोनियन इन दिस फॉर्म, और ये बहुत ही काम की फॉर्म है। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में इस इक्वेशन से आपका वास्ता बार बार पड़ता है, बार बार, और वहां पर ये वो सारा काम नहीं करके दिखाएगा, क्योंकि वो ये अज्यूम कर रहा होगा आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में ये इक्वेशन देख ली होगी, तो ये इक्वेशन दिखा के मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, राइट। तो अगर आपके पास कोई क्विक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1.5 मिनट रह गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर यस सर, अगर जैसे मैं मतलब एक की डायरेक्शन से निकालूं, फॉर एग्जांपल x के लिए x डॉट में निकालूं, तो इसका मेरे पास आ रहा है सर px माइनस EAX डिवाइड बाय m। हाँ तो ठीक है ना, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। सर यानी ये सब के लिए निकाल के पुट करना होगा मैं? नहीं देखो, तुम वन डायमेंशन के लिए भी निकाल सकते हो, उसको जनरलाइज कर लो, फिर जो है तीन डायमेंशंस के लिए, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि ठीक है सर। जो फिजिक्स एक डायमेंशन में ट्रू है जी जी सर, वो बाकी 2 डायमेंशन में ट्रू है। ठीक है सर। सर यस हाँ पूछिए। सर इसमें जो है, जो हमारी V.A वाली टर्म थी, वो उसके साथ भी नेगेटिव साइन था, और जो हमारे पास px को जब हमने खोला तो उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो वो दोनों चीजें कैंसिल आउट हो रही है मेरी इस इक्वेशन में। अच्छा तो उसमें सिर्फ 1/2 mx डॉट स्क्वायर की टर्म आ रही है। आप एक काम करें कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको आप वन डायमेंशन में खोल के देखें आपके पास क्या आ रहा है, तो वही टर्म आपके पास यहाँ से आनी चाहिए।